बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इल्म जाफ़र का जो कायदा आपके सामने लाए हैं ये काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, डिफरेंट किस्म का है। इसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊँ कि इल्म जाफ़र अखबार में हम अक्सर जब सवाल लिखते हैं तो उस कुली के बाद जो जवाब निकलता है उस पर कन्फ्यूज़न सी हासिल होती है। जैसे कि बंदा सवाल लिखता है मेरी शादी कब होगी, अब इसी सवाल को किसी और अंदाज में लिखे मेरी कब शादी होगी, ठीक है। अब इसी को तीसरे अंदाज में लिखे कब होगी मेरी शादी। इन तीनों सवालों में मकसद और मफहूम एक ही है, ठीक है, मतलब भी एक ही है, लेकिन जब कुलिये में ढलेगा जवाब मुख्तलिफ मुख्तलिफ निकलते हैं, तो इसलिए इसमें बंदा कन्फ्यूज में पड़ जाता है। इसलिए से मैंने इसका सलूशन हल किया और मैंने यहाँ पे इसको हल कर दिया है। इस मुस्तसिले में जहाँ पे ये येलो है, यहाँ पे जनाब हम सवाल लिखेंगे, सवाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे, वालदा का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। डेट नहीं लिखेंगे तो जो भी जवाब निकले वो तसल्ली और काबिल कबूल ना होगा। वो डेट लिखना ज़रूरी है। और निकलेगा क्या, एक हम यहाँ देखें, यहाँ एक लिखा तो अमराज के बारे में जानना चाहता है, वो शख्स के बारे में अमराज आएगा, यहाँ पे दो लिखे इंटर करेंगे। शादी के बारे में जानना चाहे शादी के बारे में निकलेगा, तीन लिखेंगे उस सफ़र के बारे में, चार लिखेगा तो इसमें लाही के बारे में, ठीक है। तो और ये वर्क नहीं करेगा जब तक ये सफ़र, अमराज, शादी, इसमें लाही वगैरह हमारे नाम और डेट के साथ ज्वाइन नहीं हो जाता। ज्वाइन होने के बाद जब हम इसे वर्क करेंगे, दो लिखेंगे, तो पूरा मुस्तसला खुद बहुत चेंज भी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मिसाल तौर पर यहाँ पे हम एक नाम लिखते हैं तारिक। तारिक माँ का नाम है सरदारा, ठीक है। और अगर हम इसी को इंटर करेंगे तो जवाब सही नहीं निकलेगा। ये अपने मर्ज़ के बारे में मालूम करना चाहिए कि जवाब नहीं निकलेगा, क्योंकि पता ही नहीं कब ये मर्ज़ लगेगा। डेट तो होनी चाहिए, टाइम नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। डेट है यानी हम मसलन आज के दिन देखते हैं 12 मार्च 2019, ठीक है। ये हमने लिख दिया है और जैसे हम इंटर करेंगे तो ये कुलिया तैयार होगा और ये जवाब आ जाएगा इस लाइन में, रेड लाइन में, गमी दिल से। ये कैसे है ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये सवाल को हमने यहाँ पे हमने लिखना है, तब तक लिखते जाना है जब तक ये खाने पूरे ना हो जाए। तारक सरदारा 2019, ये यहाँ तक ख़त्म होता है, यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू होता है तो जनाब अली फिर यहाँ तक ख़त्म होता है। इसी तरह ये चलते 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 पूरे 12 ज़रबे 7 के खाने पूरे करेगा और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे इसका एंड होगा। और हमें यहाँ से चौथा हरूफ उठाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे ये 1 2 3 4 अलफ़ आया तो हमने अलफ़ यहाँ लिख दिया और फिर अलफ़ के बाद फिर जनाब चौथा हरफ लिया, 1 2 3 4, ऊपर से नीचे आए थे, अब हमने नीचे से ऊपर जाना है। मीम है, हमने दो नीचे मीम लिख दिया। अब 1 2 3 4 अलिफ आ गया, हमने मीम के आगे 3 नंबर के नीचे अलिफ लिख दिया। अब हमें फिर चौथा चाहिए, 1 2 3 4 है और है चौथा हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चौथा चौथा हरफ उठाते रहेंगे तो ये 21 हरूफ हमारे पास हासिल हो जाएंगे। ये देखिए 21 हरूफ बे तक ख़त्म होते हैं और फिर इन 21 हरूफों में तीसरा हरफ उठाना है। इसमें तीसरा हरफ अलिफ है और फिर ज़ा है और फिर दाल है, फिर जनाब अली रे है। यहाँ करते करते जो भी तीसरा हरफ आएगा उसको हम यहाँ पे बिछाएंगे 7 हरूफ, ठीक है। फिर बाद में इन 7 हरूफों के हम कमरी अदद लेंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद अदाद मुस्तहज़रा लेंगे। ये अदाद मुस्तहज़रा हर बार चेंज होते रहेंगे, बार बार चेंज होते रहेंगे। फिर हम अदाद मुस्तहज़रा और कमरी अदाद का मजमुआ लेंगे। जैसे 4 और 1 5, 7 और 4 11, ठीक है। ये आगे हैं मजमुआ। इन मजमुआ अदाद से हमें अदाद मुस्तहसला हासिल होता है, ठीक है। और ये अदाद मुस्तहसला है। इन मुस्तहसला में से हम 1 निकालेंगे, ऊपर 1 से 7 तक नंबर लिखे हुए ना, 16 में से 1 निकाला तो नीचे 15 आ गया। फिर ये अदाद मुस्तहसला का 26 है, 26 में से 2 निकाला, ये 24 आ गया नीचे। फिर 23 है, 23 में से ऊपर में 3 निकाला, 20 आ गया नीचे। 11 में 4 निकाला, 7 आ गया। ऐसे करते आखिर में 29 में से 7 निकाला तो नीचे 22 आ गया। इस तरह से ये अदाद मुस्तहसला से ये मनफी अदाद हासिल हुए और इन मनफी अदाद को हमने कमरी हरूफों में तब्दील कर लेना है। ये देखें कमरी हरूफों में तब्दील कर, इन कमरी हरूफों को 2 बार मौक़ा सदर दिया, ये 2 बार मौक़ा सदर दिया
तो ये वाली लाइन हासिल होगी। और जो लाइन हासिल हुई है, जो ये लाइन हासिल हुई है जनाब, इसको तब्दील करना तरफ़ मजाजी से, यानी कि आसफी बादिया भी खाकी के हरूफों से। ज़ा के आगे हरफ जो है तरफ़ा आगे, ज़ा से आगे काफ ले लिया, ते के आगे ज़्वाद, रे के आगे खे ले लिया, इसी तरह आगे जाते खे के आगे गैन है तो गैन ले लिया, ठीक है, जिससे हमारे पास ये हरूफ सतर हासिल हुई। और फिर बाद में तनज़्ज़ुल कमरी लेना है, यानी कि कमर अबजद जो है उसके पिछला हरफ, काफ से पीछे छोटी ये है, ज़्वाद से पीछे ज़ाल है, खे से पीछे छः है, ऐसे करते हुए ये हमारे पास सतर हासिल होगी। फिर हमने अगली सतर के लिए अबजद अबतस लेनी है, जो हम उर्दू में अली बे पे ते से तरतीब से पढ़ते हैं, वो है तरफ़ा लेना है। छोटी सी आगे अलिफ आ गया, ज़ाल से आगे रे आ गया, से आगे जीम आ गया, स्वाद से आगे ज़ुआद आ गया, इसी तरह करते ये हमें सतर हासिल होगी। फिर इस सतर को मौक़िफ़ सतर किया और इस मौक़िफ़ सतर को नज़ीरा में तब्दील किया, और इस नज़ीरा की सतर को हमने तनज़्ज़ुल कमरी से ले लिया, यानी पिछला हरफ, बे से पिछला जो है वो अलफ है, यहाँ पे आ गया, फिर उससे आगे सीन है, सीन से पीछे नून है, ऐसे करते करते आखिर में लाम है, लाम से पीछे काफ है, और इसे तनज़्ज़ुल कमरी लेने से, अबजद तनज़्ज़ुल कमरी लेने से ये हरूफ हासिल हो गए। और फिर दोबारा हमने इनको तनज़्ज़ुल अबजद कमरी देना है। अलिफ से पिछला हरफ गैन है, नून से पीछे हरफ मीम है, काफ से पीछे हरफ छोटी ये है, हे से पीछे दाल है, आखिर में करते हुए काफ से पिछला हरफ छोटी ये है, इसलिए ये हरूफ हासिल हुए जो जवाब के सीधे सीधे निकले गमी दिल से। इस बंदे को दिल के कोई ऐसा मर्ज़ या कोई ऐसा हरकत होगी जिससे से गमी या दुख हासिल होगा, ये मर्ज़ लगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम इसमें लाहिद यहाँ पे 4 लिखते हैं, जैसे चेंज करेंगे कुलिया चेंज हो जाएगा और जनाब अली इसका हल निकलेगा, इसमें लाही आएगा हय्यु क़य्यूम, ये निकला है, ठीक है। अब हम किसी और का नाम डालते हैं, यहाँ पे पहले एक लिखे अमराज ढूंढते हैं, ठीक है। अब हम कोई और नाम डालते हैं, यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे डाल देते हैं खालिद, ठीक है। इसका माँ का नाम है रफ़ीका, ठीक है। इसको कौन सा मज़ लगेगा आज के दिन हम ये देखते हैं। इंटर किया तो लिखा जनाब अली सीधा सीधा वही कुलिया, सारा वही कुलिया चलता चलता यहाँ तक पहुँचा, मूजी वर्म सोज़श दर्द, कोई भी चीज़ ख़तरनाक किस्म की ये मर्द है। अब इसको इस चीज़ से बचना है तो यहाँ पे 4 लिखे तो इसमें लाही निकलेगा विर्द रहमान, या रहमान का विर्द करे तो उसको शफायाबी होगी। अब ये तो थी मिसाल एक बंदे के मर्ज़ और उसके इलाज के लिए। अब हम चाहते हैं शादी, 2 बंदों की शादी हो। यहाँ पे जनाब अली यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 1, ठीक है, मर्ज़ की तरफ था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं शायद तारीख़, यही मिसाल के तौर पे एक बंदा आज के दिन की शादी करना चाहता है तो तारीख़ हम यही लिख देते हैं, और वो यही है मिसाल के तौर पे खालिद रफ़ीका है। लेकिन इसकी शादी जिसके साथ होनी है वो जानना है कि उसके साथ रिश्ता कैसा रहेगा, तो वो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं खालदा लिख देते हैं, इसका नाम खालिद है, उसका नाम खालदा लिख देते हैं। तो उसकी माँ का नाम कोई भी फ़र्ज़ी सकीना लिख देते हैं जी, सकीना, ठीक है। हम देखना चाहते हैं खालिद रफ़ीका खालदा सकीना 12/2019 इनको शादी करनी है, तो इनके दरमियान कहाँ कैसा रहेगा, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो जनाब शादी का मामला निकल आएगा जवाब में। दाल काफ है दुख हासिल। अब ये चाहता है कि इसको दुख हासिल ना हो इसके साथ, आज इसकी शादी इसके साथ है, तो क्या करे, तो यहाँ पे 4 लिखे तो इसमें आज़म निकल आएगा, जो इसके वर्द करने से इसको वो दुख हासिल नहीं होगा। ज़ार मुसव्विर या ज़ारू या मुसव्विरु, देखिए ना ये नाम लिखा हुआ है, ज़्वाद अलिफ ज़ार मीम स्वाद वार मुसव्विर, या ज़ारू या मुसव्विरु। अब हम जनाब अली फिर जाते हैं 2 की तरफ, ठीक है। अब हम इनकी जगह किसी और 2 बंदों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे लड़की है, लड़की का नाम आप लें शकीला, ये फ़र्ज़ी नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, शकीला, और फ़र्ज़ी नाम इसकी माँ का नाम कनीज़, ठीक है। और जिससे के साथ इसकी शादी हुई उसका नाम हम फ़र्ज़ी तौर पे ले लेते हैं आसिफ, और उसकी माँ का नाम ले लेते हैं बल्कीस, ठीक है। और इसको इंटर करते हैं। मिसाल तो हम चाहते हैं देखना चाहते हैं कि आज की इन दोनों की शादी तो कैसा रिश्ता रहेगा, तो जवाब निकला
दुरुस्त अमल, यानी इनके दरमियान जो भी अमल है दुरुस्त है, सही है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो फिर 4 नंबर लिखे, इसमें लाही निकालने की ज़रूरत कोई नहीं, तो सामने है कि इनकी शादी बेहतर तरीके से है। ठीक है, ये तो था अमराज और शादी के बाद। अब हम सफ़र देखना चाहते हैं कि एक बंदा आज ही के दिन सफ़र करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो सफ़र के लिए हम यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे शकीला और कनीज़ लिखते हैं। इंटर किया तो सफ़र के बारे में उसका ये निकला कि शकीला कनीज़ आज के दिन ये सफ़र कर रही है, तो कैसा रहेगा? ख्याल इज़्ज़त, यानी ख्याल रहे कि इज़्ज़त मिलेगी इसको सफ़र में। अब इसी चीज़ को हम 2 बंदों के दरमियान देखें कि ये 2 बंदे अगर सफ़र करें तो इनके दरमियान सफ़र कैसा रहेगा। हम लिख देते हैं नाम कोई भी, बलाल, ठीक है, और इसकी माँ का नाम शाहिदा लिख देते हैं। शाहिदा ये फ़र्जी नाम में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल तो। आज के दिन वो सफ़र थोड़ा करना चाहते हैं, शकीला और बलाल, अगर शकीला बलाल के साथ सफ़र करे तो कैसा रहेगा, तो ये लिखा है मुफसिल मुज़र, मुफसिल मुज़र, यानी कि तकलीफ़ नुकसान साहब का सामना करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि बलाल करना चाहता है शकीला के साथ सफ़र, तो फिर क्या हम इस नाम को कट करते हैं और शकीला से पहले लिखते हैं, शकीला से पहले लिखा और इंटर किया, तो ये निकला। देखिए डिफरेंट निकला ना। अगर कोई बंदा खुद किसी के साथ चाहता है मैं इसके साथ सफ़र करूं तो क्या हो, पहले शकीला चाहती थी कि मैं बलाल के साथ सफ़र करूं तो उसको ऐसा होगा। अब अगर बलाल चाहता है कि मैं शकीला के सफ़र करूं तो क्या रंज शामिल, यानी कि वही आया कि तकलीफ़ होगी, उसमें भी तकलीफ़ थी, यानी इन दोनों के सफ़र करने में तकलीफ़ है। इसलिए हम यहाँ पे 4 नंबर लिख के देखेंगे कि कौन सा ये समय लाही पड़े ताकि इनको रंज तकलीफ़ सफ़र में ना हो। ये निकला है बर या बर्रु मुक्तादिरु, 2 इसम निकले, या बर्रु या मुक्तादिरु। ठीक है, ये था आप अमराज शादी सफ़र के बारे में मालूमात करने के लिए, और अच्छा निकले तो बेहतर है। अगर मनफी जो आप निकले तो इसमें इलाही निकाल कर उसका विर्द करना चाहिए ताकि वो मुस्बत अमल हो जाए जो हम करना चाहते हैं। ये मुस्तैसला बहुत बेहतर, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें जो बेसिकली चीज़ें अदाद मुस्तहज़रा है जो हर सवाल के साथ चेंज होता रहता है, और अदाद मुस्तहसला है जो हर सवाल के साथ चेंज होता रहता है। बाकी कुलिया साथ से चके एक बाना और तरतीब से जवाब हासिल करता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी आपको अच्छी सॉफ्टवेयर अच्छे मुस्तहसिल सामने दिखाएँगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।